आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है, डर लग रहा है फिजिक्स से, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं आ रहा है। हाय एवरीवन, मैं हूं कशिका खत्री फ्रॉम आईआईटी इंदौर और आज इस वीडियो में इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन लेके आई हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी छोड़ के बाकी हाई लेवल बुक्स को पढ़ने लग जाते हैं, जबकि एनसीईआरटी में फिजिक्स को बहुत ही ऑर्डरली मैनर में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और एनसीईआरटी से थ्योरी रीड करके आपका दिमाग डेवलप होगा और आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के और वेज ढूंढ लोगे जो एट द एंड आपके प्रिपरेशन और एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। और आप अगर 11th-12th में हो तो इससे एक अच्छी चीज और होगी कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत पहले ही हो जाएगी, तो आपको एट द एंड बोर्ड्स के लिए स्पेशल टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जो आप शुरू में पढ़ोगे वो आपके एंड में बिल्कुल काम आने वाले हैं, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट टू फिनिश बहुत जरूरी है। और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चंस आजकल इजी आ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब फ्री के नंबर। और अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आप इस रेस में बहुत आगे बढ़ जाओगे। एंड आई होप यू नो कि एक क्वेश्चन ठीक करने की अहमियत क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक शॉर्ट नोट्स। अपनी प्रिपरेशन के डे 1 से ही मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। आपने आज क्लास में जो भी पढ़ा है, जब उसे आप घर आके रिवाइज करोगे तो मेक श्योर कि आप साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लो। और आज जो क्लास ली है उसके शॉर्ट नोट्स आज नहीं तो मैक्सिमम कल तक बिल्कुल बन जाने चाहिए। इनफैक्ट मैंने अभी तक जितनी भी आईआईटी जेईई की वीडियोस बनाई हैं, मैंने उनमें इन शॉर्ट नोट्स को बहुत एम्फसाइज किया है, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये आपकी प्रिपरेशन का एक गेम चेंजर बन सकता है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करे हैं या नहीं करे हैं। लिखो। नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, लिखो। आपने अगर अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू नहीं करे हैं तो प्लीज ये लिखो कि आप किस दिन से शुरू करने वाले हो शॉर्ट नोट्स बनाने, बिकॉज यही वो नोट्स हैं जो आप हर बार रिवीजन के लिए यूज करोगे। इवन एग्जाम से एक वीक और एक दिन पहले भी यही नोट्स काम आने वाले हैं आपके। और ये शॉर्ट नोट्स सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी बनाओ, और जहां पढ़ते हो उनको वहीं रखो हर टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बैकलॉग्स को अवॉइड करो जितना हो सके। आपको अगर आईआईटी जाना है तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट डे से बहुत सीरियस हो इस चीज के लिए, और जब क्लासेस हो जाएं तो उसी दिन पे आके उसको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और होमवर्क कंप्लीट करो। और स्पेशली फिजिक्स में अगर आपका कोई पीछे वाला टॉपिक छूट गया है तो ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड इन फिजिक्स। बैकलॉग्स को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप एक डेली रूटीन बनाओ कि मुझे क्लासेस लेने के बाद मिनिमम 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी ही पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिवाइज प्रीवियस टॉपिक्स। मेक श्योर कि जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है आपको पीछे के टॉपिक्स भी याद हैं। और रिवीजन कैसे करोगे? या तो आप शॉर्ट नोट से रिवाइज करके उसके टेस्ट दे दो, या फिर अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें कोचिंग से बहुत सारी असाइनमेंट डीबीपीज मिलती हैं, तो अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं पुराने टॉपिक्स के तो उनको फिर से सॉल्व कर लो ताकि वो टॉपिक रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है टू ओवरकम द फियर ऑफ फिजिक्स। अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल मत दो कि फिजिक्स मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है। इनफैक्ट अगर सही अप्रोच से फिजिक्स पढ़ी जाए तो फिजिक्स से खूबसूरत सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि यार जो भी हमारे आसपास है वो सब कुछ फिजिक्स है। आपके सिलेबस में जो कुछ भी है वो आपके सामने हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, काइनेमैटिक्स, टॉर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, ये आप हर जगह रोज देख रहे हो। रियल लाइफ से फिजिक्स को कनेक्ट करना सीखो, क्वेश्चन को फील और विजुअलाइज करो। इनफैक्ट ऑप्टिक्स में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर अगर हम सही में ऑप्टिक्स को विजुअलाइज करके सीखेंगे तो इतने सारे फॉर्मूले लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। और इससे क्या होगा कि आपकी हर क्वेश्चन के साथ एक इंट्यूजन बिल्ड होती जाएगी कि इसमें ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बैड न्यूज ये है कि सेम क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होने वाले हैं प्रीवियस ईयर से, लेकिन गुड न्यूज ये भी है कि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिरा के एक नया क्वेश्चन बनने वाला है आगे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें पता है कि वहीं से आना है पेपर। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? और इससे आपकी एक स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी कि मैं इतनी देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, रिवीजन की रिवीजन, और स्पीड बढ़ जाएगी। 2019 से लेके अब तक के अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिजिक्स के तो भी आई थिंक इनफ है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है ना, इतनी सारी शिफ्ट्स हुई हैं, तो वो इनफ रहेगा। और उसके साथ में ये नोट करते जाओ कि क्या मेन कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिखो अपने शॉर्ट नोट्स में, और उन शॉर्ट नोट्स में ये भी लिखना कि ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव टेस्ट एंड एनालाइज देम। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेस्ट दे देते हैं
पर उसे एनालाइज नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप 2 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो आगे 2 या 3 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाओ। और एनालाइज कैसे करना है, आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए और वो गलत क्यों हुए, और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला उस टाइम पे याद नहीं आया, वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करना है कि ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मुझे याद नहीं हो रहे हैं, इनको मुझे बार बार देखने की जरूरत है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं वो दोबारा सॉल्व करने ही है, और जो क्वेश्चन हो भी गए हैं टेस्ट के दौरान वो भी फिर से सॉल्व करने हैं, और उसमें ये देखना है कि ऐसे और कौन से वेज हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू आस्क क्वेश्चंस। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और क्वेरीज हो सकती हैं, और ये बहुत नॉर्मल है, और ये दिखाता है कि आप फिजिक्स में एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो और उसके ऊपर सोच रहे हो। और ट्रस्ट मी, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यार ये लोग हंसेंगे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूंगा तो। जो इंसान क्वेश्चंस होते हुए भी नहीं पूछ रहा है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, वो खुद ही बहुत बड़ा बेवकूफ है। तो सिलेबस के साथ साथ अपनी क्वेरीज क्लियर करते जाओ और अपने कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है टू नॉट रन फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप बहुत सारी वीडियोस देख के, बहुत सारे लोगों की और सीनियर्स की बातें सुन के 5-6 बुक्स अगर सामने ले आते हो कि ये मैं पढ़ूंगा फिजिक्स के लिए, तो ऐसे काम नहीं होता है। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि एट द एंड उनमें से एक भी बुक अच्छे से नहीं होने वाली है। आप सिर्फ अपने क्लास नोट्स फॉलो करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो और अपनी कोचिंग का मटेरियल देखो, वो मोर देन इनफ है। और इसी से आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है, क्योंकि आपकी कोचिंग का मटेरियल जो है वो बहुत सारी कोचिंग से कॉम्पिटिशन करके बना हुआ होता है, तो एट द एंड वो अच्छा ही होता है। आज का लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द 3 स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन फिजिक्स। आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, तो आपके दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए कि आप ये लिखो कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है। m की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, क्या चीज गिवन है। फिर दूसरा स्टेप में आपको ये लिखना है कि क्या क्या आपको ढूंढना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में। तो पहले गिवन और टू फाइंड लिखोगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा गिवन से टू फाइंड तक पहुंचने में, और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप। तो ये सारे स्टेप फॉलो करके आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच जो है वो थोड़ी इजी बन जाएगी, और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एट द एंड में ये कहना चाहूंगी कि अपना एक पूरा स्टडी शेड्यूल बनाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो, शॉर्ट नोट्स बना लो। सो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए मेहनत करते रहो।